जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो 12 मॉडल्स हैं इनके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो 12 मॉडल्स है गाइस ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन्हीं में ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिनकी मदद से आप बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए या आपको क्या करना पड़ता है, क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसे डे टू डे लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस यूज़ होते हैं ना वो ये 12 मॉडल्स में ही बनते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपने कर दिए तो इन मॉडल्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। स्वागत है आप सभी का गाइस इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स के 60 डेज की आज की इस क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं बेसिक मॉडल वर्ब्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, क्योंकि इनको सीखने के बाद में आप बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइज, अब मैं ये मॉडल वर्ब्स स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस पर बेस्ड मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं जिसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए। तो मैंने सोचा क्यों ना इन मॉडल्स को हम लोग दोबारा से बहुत अच्छे से कवर करें। तो इनमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि सभी में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कोई आपको वर्ब चेंज नहीं करना है कि किसी के साथ थर्ड फॉर्म, किसी के साथ सेकेंड फॉर्म, ऐसा कुछ तो मॉडल वर्ब्स के साथ होता नहीं है। तो इनमें आपको सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेनी है और स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट, फिर हमारे ये मॉडल वर्ब्स रहेंगे और फिर वर्ब रहेगा और फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। क्लियर? अब एक एक करके हम लोग सारे मॉडल वर्ब को बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैन की। कैन मतलब क्या होता है? सकता है। ये बताता है हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी। जिस भी काम को आप कर सकते हैं वहाँ पर आप कैन लगा दीजिए। जैसे कि वो लिख सकती है, मैं डांस कर सकती हूँ, वो मुझे कॉल कर सकता है, वो जा सकता है, तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते हो। तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, हमें क्या लगा देना है? कैन। जैसे अगर मैं कहूँ कि वह इंग्लिश बोल सकता है तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश। या अगर मैं कहूँ कि मैं बात कर सकती हूँ इंग्लिश में या फिर मैं वहाँ जा सकती हूँ, तो मैं के लिए हम लोग आई लगा देंगे और फिर हमारा सेंटेंस बनेगा आई कैन गो देयर। मैं वहाँ जा सकती हूँ। या फिर वह यहाँ आ सकती है तो सेंटेंस हो जाएगा शी कैन कम हियर। बहुत ही आसान है गाइस। जो भी काम आप कर सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आप सिंपली वहाँ पर कैन लगा दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। 5 सेंटेंसेस आप खुद बनाकर प्रैक्टिस करिए अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। जैसे कि वह दरवाज़ा खोल सकता है, ही कैन ओपन द डोर, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प हिम। या फिर वह सेंटेंसेस बना सकती है, शी कैन मेक सेंटेंसेस। क्लियर? तो बहुत आसान है। अब हम बात करेंगे कुड की। तो कुड देखिएगा, इस कुड मतलब होता है सकता था। हमने प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए तो कैन लगा दिया, लेकिन जब आप बात करेंगे पास्ट की एबिलिटी, जब भी पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, कर पाते थे और कर लेते थे, तीनों ही इसकी पहचान है। तो किसी भी काम को आप पास्ट में कर पाते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब मैं क्लास 7th में थी मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाती थी, तो यहाँ मैं पास्ट की एबिलिटी बता रही हूँ कि मैं किसी काम को अच्छे से कर लेती थी, तो सिंपली हम वहाँ पर कुड लगा देंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ कि जब मैं क्लास 7th में थी, तो व्हेन आई वॉज इन क्लास 7, ये देखिए, व्हेन आई वॉज इन क्लास 7 आई कुड, यहाँ हम पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, आई कुड स्विम वेल। या फिर आप बोल सकते हैं आई कुड स्पीक वेल, मैं बहुत अच्छे से बोल पाती थी या बोल सकती थी। या फिर आप बोल सकते थे आई कुड सिंग वेल। तो कोई भी काम हम पास्ट में बहुत अच्छे से कर लेते थे, कुड लगा देंगे। जैसे ही कुड प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मतलब वह बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल सकता था। इसकी पहचान आप ध्यान रखिएगा, सकता था भी हो सकती है, पाता था या फिर कर लेते थे, कुछ भी हो सकती है। बट हमें बताना क्या है कि हम किसी काम को पास्ट में कर लेते थे, हमारे अंदर ये एबिलिटी थी। जैसे मैं अच्छे से खाना बना पाती थी, आई कुड कुक वेरी वेल। अब नहीं कर पाते वो एक अलग बात है, लेकिन पहले आप कर सकते थे। ठीक है? वह अच्छे से गाना गा सकता था, ही कुड सिंग वेरी वेल। या फिर ही कुड डांस वेरी वेल। माई फादर कुड राइट अ लेटर वेरी वेल इन इंग्लिश। मेरे पापा बहुत अच्छे से इंग्लिश में लेटर लिख पाते थे। तो अब नहीं हो सकता है, लेकिन पहले हम किसी काम को अच्छे से कर लेते थे, कुड लगा देंगे। नेक्स्ट है गाइस विल बी एबल टू। ये यूज होगा फ्यूचर के लिए, मतलब हम किसी काम को फ्यूचर में अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से कर सकेंगे, ये बताने के लिए हमें विल बी एबल टू यूज़ करना है। जैसे वह इंग्लिश बोल सकेगा,
वह इंग्लिश बोल पाएगा, कुछ भी हो सकता है, सकेगा या फिर पाएगा, ठीक है। मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, वह सेंटेंसेस बना पाएगा, वह गाना गा पाएगा या वह गाना गा सकेगा। तो कैन हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, कुड हम लोग यूज़ कर रहे हैं पास्ट के लिए, और विल बी एबल टू हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर का बताने के लिए कि हम फ्यूचर में ऐसा कर पाएंगे। तो सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी कल, तो कर पाऊंगी तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ये देखिए, आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। या वह गाना गा पाएगी तो शी विल बी एबल टू सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। वे सेंटेंसेस बना पाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा दे विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। तो बहुत आसान है, हम किसी काम को कर पाएंगे, विल बी एबल टू। वह क्रिकेट खेल पाएगा, ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। वह डांस कर पाएगा, ही विल बी एबल टू डांस। क्लियर? तो ये हमारा गाइस हमने फर्स्ट ग्रुप क्लियर कंप्लीट कर लिया है, कैन, कुड, विल बी एबल टू। अब हम सेकेंड ग्रुप, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ईजी, आपको आराम से समझ में आएगा। अब गाइस हम लोग बात कर लेंगे शुड की। शुड देखिए, शुड आप यूज करेंगे जब भी आप किसी को सलाह देंगे, ठीक है। जब भी आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप शुड का यूज करेंगे। इसके साथ भी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। तो हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको के लिए यू लगा देंगे, यू शुड प्रैक्टिस डेली, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ कि आपको लिखना चाहिए, तो यू शुड राइट, यू शुड राइट। उसे यहाँ आना चाहिए, उसे मतलब ही या शी कुछ भी हो सकता है, तो शी शुड कम हियर। उसे यहाँ आना चाहिए, शी शुड कम हियर। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड। रोहित को क्रिकेट खेलना चाहिए, रोहित शुड प्ले क्रिकेट। तो जब भी आप किसी को कोई सलाह देंगे, आप वहां पर शुड यूज कर ले। कैसी भी सलाह हो सकती है, वो अच्छी हो सकती है। जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि आपको सच बोल देना चाहिए, आपको सच बता देना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। वैसे ही आप इसमें कोई नेगेटिव एडवाइस भी ले सकते हैं, जैसे आपको झूठ बोलना चाहिए, यू शुड टेल अ लाई। तो शुड हम अच्छी बुरी दोनों एडवाइस के लिए रखते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी को जनरली सलाह देंगे। वैसे ही गाइस अगर मस्ट की बात करें, तो मस्ट भी एडवाइस के लिए होता है, लेकिन ये स्ट्रांगली जब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, या हम ये कह दें कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तो आप किसी को स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे, वहां शुड ना लगाकर आप मस्ट लगा दे, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने कहा यू शुड प्रैक्टिस, तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं यू मस्ट प्रैक्टिस। यहां मैंने मस्ट यूज कर लिया, मतलब मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रही हूँ। तो यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट राइट, आपको जरूर लिखना चाहिए। शी मस्ट कम हियर, उसे यहाँ जरूर आना चाहिए। या फिर यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे, आपको हर दिन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। रोहित मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, रोहित को इंग्लिश में जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट हमें कोई काम जरूर करना चाहिए। वैसे ही अगर हम ऑट टू की बात करें, तो गाइस ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशंस, मतलब अच्छी सलाह देने के लिए यूज होगा। बाकी इसमें भी आपको सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और इसमें भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। तो इसमें जितने भी अच्छे एडवाइस है, आप सभी के लिए ऑट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मंदिर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू ऑट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू ऑट टू स्टडी। अब बात करते हैं कि तीनों में से स्पोकन में क्या ज्यादा यूज होता है। तो गाइस देखिए, स्पोकन में आप ज्यादातर यूज कर ले शुड का। ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी सलाह है तो हम ऑट टू यूज करें। आप स्पोकन में सभी के साथ शुड मस्ट यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं मस्ट, अदरवाइज शुड आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप पर, जो कि हैज हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे अगर आपने ये नहीं सीखा तो हैज हैव टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हमें किसी काम को करना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, या हम कह दें कि हमें करना है, हमारे लिए जरूरी है,
जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ता है या मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उससे प्रैक्टिस करना है, मुझे लिखना है, मुझे आपकी मदद करनी है। तो हमें किसी भी काम को करना है हमारे लिए ज़रूरी है या मजबूरी में करना पड़ता है, एक ही बात है। जैसे मैं कह सकती हूँ आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ता है, या अगर मैं कहूँ उसे यहाँ आना पड़ता है तो शी हैज़ टू कम हियर, या फिर उससे गाना गाना पड़ता है तो ही हैज़ टू सिंग, उससे गाना गाना पड़ता है। या मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। ये देखिए, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। या मुझे मार्केट जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मेरे पापा को ऑफिस जाना है, माई फादर हैज़ टू गो टू ऑफिस। बहुत सिंपल है। तो हमें कुछ भी करना है या करना पड़ता है, हैज़ टू। आप डे टू डे लाइफ में देखिए कितने ही सेंटेंसेस आप इसकी मदद से बना सकते हैं। अगर हम इसी के पास्ट की बात करें तो हैड टू लग जाएगा, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब इसमें हमें किसी काम को करना था, या हम कह दे करना पड़ता था, या हमें पास्ट में करना पड़ा, एक ही बात है। ठीक है, करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, कंपल्शन बता रहे हैं, मजबूरी बता रहे हैं, तो आई हैड टू लर्न इंग्लिश। या उससे यहाँ आना पड़ता था तो ही हैड टू कम हियर। ये देखिए, ही हैड टू कम हियर। रोहित को क्रिकेट खेलना पड़ता था तो रोहित हैड टू प्ले क्रिकेट। मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे तो आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। ये देखिए, आई हैड टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमें किसी काम को करना पड़ता था या करना पड़ा, एक ही बात है। ठीक है, या करना था तो हैड टू लगा दीजिए। अब डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए आप कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। पास्ट में देखिए कि आपको क्या क्या करना पड़ता था, उसके लिए आप हैड टू लगा दें। वैसे ही हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की, विल हैव टू, है ना। इसमें आपको किसी काम को करना होगा या फिर करना पड़ेगा। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, उससे लिखना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उससे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो हमें किसी काम को करना पड़ेगा, विल हैव टू। जैसे तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा तो यू विल हैव टू कम हियर। ठीक है, या तुम्हें सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको ध्यान देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे अटेंशन। तो याद रखिएगा, इस हैज़ हैव टू करना पड़ता है, हैड टू करना पड़ता था, और विल हैव टू करना पड़ेगा। वैसे ही यूज टू, नीड टू और डेयर टू, ये हमारा लास्ट ग्रुप है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूज टू की अगर हम बात करें तो यूज टू यूज होता है पास्ट की हैबिट्स के लिए, हैबिट ऑफ पास्ट। जो भी आपकी आदतें थी पास्ट में, आप अक्सर किया करते थे, अभी नहीं करते, तो आप वहां पर यूज टू लगाएंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेला करती थी तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, या मैं प्रैक्टिस किया करती थी, आई यूज टू प्रैक्टिस। हम पास्ट की हैबिट्स बता रहे हैं। ठीक है, रोहित क्रिकेट खेला करता था, रोहित यूज टू प्ले क्रिकेट। वह टीवी देखा करता था, ही यूज टू वॉच टीवी। वे गाना गाया करते थे, दे यूज टू सिंग अ सॉन्ग। मैं गाने सुना करती थी, आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक। तो हम पहले कौन कौन से काम, कौन कौन सी एक्टिविटीज किया करते थे, अब नहीं करते। आप सिंपली वहां पर यूज टू लगा देंगे, बहुत ईजी है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें नीड टू की, तो गाइस नीड टू मतलब हमें किसी काम को करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे आपको लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट। आपको ध्यान देने की जरूरत है, यू नीड टू पे अटेंशन। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस। इसके भी आप कम से कम 10 to 15 सेंटेंसेस बनाइए, जिस भी काम को करने की जरूरत है। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें वर्ब जरूर आनी चाहिए, एक्शन जरूर आना चाहिए कि क्या काम आपको करने की जरूरत है। आप ऐसे सेंटेंस नहीं बनाएंगे कि मुझे पेन की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, ये नहीं बनेंगे। इसके लिए अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्शन आपको करने की जरूरत है। वैसे ही गाइस डेयर टू, डेयर मतलब आपको पता ही है, हिम्मत है। तो जब भी हमें किसी काम को करने की हिम्मत है, हमारा डेयर लगा देंगे।
जैसे मुझ में सच बोलने की हिम्मत है, उसमें तैरने की हिम्मत है, उसमें झूठ बोलने की हिम्मत है, उसमें तुम्हें मारने की हिम्मत है, तो कोई भी काम करने की हिम्मत है, डेयर टू, है ना। जैसे मुझ में सच बोलने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। मुझ में नदी में तैरने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्विम इनटू द रिवर। या उसमें झूठ बोलने की हिम्मत है, ही डेयर टू टेल अ लाई। तो ये याद रखिएगा गाइस, डेयर टू में कुछ कॉमन सेंटेंसेस से हम बोल सकते हैं, ऐसा सेंटेंसेस जिसमें हम डेयर को बताएंगे, हिम्मत को बताएंगे, ठीक है। तो ये गाइस कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो आप लोगों को जरूर आने चाहिए। ये नहीं आते हैं ना तो मानकर चलिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस कॉन्वर्सेशन करते टाइम नहीं बना पाएंगे। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये सीरीज जो चल रही है इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स की, इसमें डे फर्स्ट से वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस में भी बहुत ही अच्छे वीडियोस और टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाह रहे हैं, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर लें। और हमारी 2 एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी और परसों इंग्लिश, उससे भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।